हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लॉर्डरी बोलता है कि मेरे को लगता है कि मैंने लू ज़ेंग को फ्लेम से कवर हुआ देखा, अब वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को अंदर जाना चाहिए और उसे बाहर निकालना चाहिए। यूनो बोलते कोई जरूरत नहीं, वो ठीक है। लॉर्डरी हैरान होता है। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक 1000 लाइक कर देना। तो चैप्टर नंबर 253 की स्टार्टिंग होती है। यूनो बोलते कि तुम शांत हो जाओ, वो ऑलरेडी बाहर आ गया। लू ज़ेंग निकल रहा होता है बाहर, उसने एंसेस्ट्रल ड्रैगन अपने कंधे पे बिठाया होता है। एंजिन के साथ जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है इस बच्चे ने 30,000 मार्क को कंप्लीट कर लिया और अभी भी इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। एंजिन चुप होती है और सोच रही होती है कि मैं इसमें तो हार गई हूँ, पर नेक्स्ट इवेंट में मैं नहीं तुम्हें जीतने दूंगी लू ज़ेंग। फिर आगे बड़ी ज्यादा थंडर नीचे गिर रही होती है। वो 36,000 माइल मार्क होता है। लू ज़ेंग वहां पे पहुंच रहा होता है, थंडर की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ेंग बोलता है कि कोई रास्ता ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता कि मेरी बॉडी इस लाइटनिंग को विस्टैंड कर पाएगी। वो सोच रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी इसे डिवोवर नहीं कर पाएगा। बोलता है वेल, मैं फर्स्ट प्लेस पे तो ले लिया, चलो वापस जाता हूँ। अब लू ज़ेंग वहां पे पहुंच जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कांग्रेचुलेशन, ये तो मिरेकल है जो कि कभी भी रेप्लिकेट नहीं होगा, कोई कर ही नहीं सकता इतना। एंजिन और लॉर्डरी बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। लॉर्डरी बोलता है कि मैं रूलर हूँ 13 वर्ल्ड का, लॉर्डरी लुओ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रिवॉर्ड दूंगा अगर तुम 20 और 30,000 माइल मार्क को ब्रोक थ्रू कर पाओगे। तो लू ज़ेंग बोलता है ऐसी बात है, ये तो ग्रेट है। मैं वेपन चाहता हूँ 20,000 माइल मार्क के लिए, क्या कोई है? लॉर्डरी बोलते क्या वेपन? लू ज़ेंग बोलते मेरे को एक स्पेयर चाहिए। एंजिन बोलते स्पेयर? तुम स्पोर्ट्समैन नहीं हो, तुम्हें क्यों चाहिए उनमें से एक? लू सोच रही थी कि लू ज़ेंग पक्का जुन के लिए पिक कर रहा है। जुन जाग गई होगी और उसकी जो स्पिरिट है वो भी फुल्ली हील हो गई है, पर उसके पास प्रोबेबली एक वेपन नहीं है जो कि उसकी एबिलिटीज से मैच करता है। जुन बोलते लू ज़ेंग तुम कोई जरूरत नहीं है ऐसे वेपन को स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर करने के लिए। लू ज़ेंग बोलते है ठीक है, मेरे पास इतने ज्यादा डिवाइन एनर्जी जेड्स नहीं है तो मैं डिवाइन आर्मरी में नहीं जा सकता हूँ। मैं अपने लिए वेपन तो ला सकता था, पर मेरे पास इतने नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ला पाऊँ। तो ये चांस सही है, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा तुम्हें एक स्पेयर को ऑब्टेन करने के लिए। जुन बोलते शुक्रिया। लॉर्डरी बोलता है हंसते हुए कि ये बड़ा कॉन्फिडेंस है, मेरे जो यूजुअल वेपन है वो भी स्पेयर ही है, तुम इन चारों में से चूज कर सकते हो। वो अपने स्पेयर्स को निकाल लेता है सामने। लू ज़ेंग स्पेयर्स की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि अनफॉर्चुनेटली मैं स्पेयर्स को यूज नहीं करता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। जुन बोलते व्हाइट वन। लू ज़ेंग बोलता है कि मैं इस व्हाइट वन को चाहता हूँ। लॉर्डरी बोलता ओह, ये सभी जो स्पेयर्स हैं ये डिवाइन वेसल रिकॉर्ड्स में, मतलब जो यूनिवर्स ट्रेजर स्टील है उसके ऊपर रिकॉर्डेड है। तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा अच्छी आई है कि तुम मतलब हाईएस्ट रैंक को चूज कर रहे हो उन सभी इन चारों में से। वो भी लू ज़ेंग को दे देता है। लू ज़ेंग अपने हाथ में पकड़ लेता है। लू ज़ेंग स्पेयर की तरफ देख रहा होता है, बोलता है प्लूम फ्लावर पैटर्न्स। लू ज़ेंग फिर उसे अपनी एनर्जी से कवर करता है और वो जो स्पेयर होता है वो ग्लो करता है। लॉर्डरी हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हारी जो जेन एनर्जी वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इतनी ज्यादा कि स्पेयर की एक्टिवेशन में वो ये इतनी ज्यादा वंडरफुल कलर को शो कर रही है, तो इनक्रेडिबल है। लू ज़ेंग हंसता है और बोलता है तो फिर 30,000 माइल मार्क के लिए क्या रिवॉर्ड है लॉर्डरी लुओ? लॉर्डरी लू बोलता है उसके लिए मैं तुम्हें इवेंट के बाद बताऊंगा, अभी चलो बाहर चलते हैं। तो फिर जा रहे होते हैं एक जगह। यून लोग बोलते कांग्रेचुलेशन लू ज़ेंग, मैं ये बिलीव करती हूँ कि कोई भी इस रिजल्ट को फ्यूचर में अचीव कर ही नहीं पाएगा। तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस तक की मतलब रहे हो, तुमने बहुत अच्छा किया मेरी एक्सपेक्टेशंस की तरह। लू ज़ेंग बोलता है शुक्रिया यून लुओ। एंजिन बोलते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था टॉर्च इनहेरिटेंस इवेंट का, आगे और भी ज्यादा है। ओल्ड मैन बोलता है कि सभी मार्शल आर्टिस्ट जो भी 13 पैलेसेस के हैं, अब हम सेकंड पार्ट में जा रहे हैं इस इवेंट के। अब हम फैंटेसी स्पेस में एंटर करेंगे। जो फैंटेसी बैटल फील्ड है वो जल्दी ओपन होगा, ये तुम सभी के लिए रिहर्सल है एक तरह की, तो अपना बेस्ट करना। लू ज़ेंग बोलता है क्या फैंटेसी बैटल फील्ड? वो फिर एक जगह पे जा रहे होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि अब हम ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे 200 पीपल के और फैंटेसी स्पेस में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। वो फिर लू ज़ेंग और एंजिन की तरफ देखता और बोलता है कि तुम दोनों अकेले अकेले होगे, ठीक है? लू ज़ेंग और एंजिन दोनों हैरान होते हैं, फिर वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो फिर एक जगह पे जाते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि अब हम स्टार्ट करते हैं, इस राउंड डिस्क में एंटर करो, स्टेप करो ताकि तुम टेस्ट को बिगिन कर पाओ। एंजिन और लू ज़ेंग जैसे उसमें पैर रखते हैं तो लू ज़ेंग एक जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। लू ज़ेंग अपनी स्टॉर्म स्पिरिट स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन सभी की तरफ अटैक कर रहा होता है और डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। एंजिन बोलते मैं इस बार नहीं हारूंगी तुमसे लू ज़ेंग। फिर वो भी अपना अटैक यूज करती है, विस्लिंग स्वॉर्ड टेक्निक। वो साउंड वेव को यूज कर रही होती है और सभी मार्शल आर्टिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लू ज़ेंग सोच रहा था जिस रेस से ये इस टेस्ट को क्लियर कर रही है वो तो एक्सट्रीमली फास्ट है और वो अटैक तो कुछ ज्यादा ही फास्ट था। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने कैसे किया। एंजिन बोलती तुम मेरी क्लियर स्पीड को सरपास नहीं कर पाओगे। लू ज़ेंग बोलता है कि तुम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो मेरे से जीतने के लिए? जो टॉर्च इनहेरिटेंस है वो सिर्फ एक के पोटेंशियल को दिखाने के लिए है और तुम मेरे को लगता है कि रिवॉर्ड्स के लिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? एंजिन बोलती है क्योंकि जो फैंटेसी बैटलफील्ड है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो भी कंपटीशन है वो सिर्फ ट्रेनिंग की है और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे डिफीट नहीं कर पाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई भी चांसेस होंगे। लू ज़ेंग बोलता है मैंने पहले भी सुना था, पर ये फैंटेसी बैटलफील्ड क्या होती है, क्या होगा जब वो अपीयर होगी? एंजिन बोलते है कि जो फैंटेसी बैटलफील्ड होती है
वो ग्रेट वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है। जितने भी यंग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं अपर एलम के, वो फैंटेसी स्पेस में एंटर करते हैं ताकि वो अपनी एबिलिटीज को प्रूव कर सकें। जिनको ग्रेट वर्ल्ड ढूंढ रहे, जिनकी फेट को वो मेन कैरेक्टर बनते हैं इस ग्रेट बैटल की। और मुझे पता है तुम्हारी और मेरी जो फेट है वो सेम ही है। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजेंग उन्हें कट कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि 10 राउंड्स हो गए हैं, फिर और ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं। लुजेंग बोलते हैं क्या तुम भी मार्शल आर्टिस्ट जो फैंटेसी स्पेस में एंटर किए हैं? लुजेंग सोच रहा होता है मेरे जो ओपोनेंट थे पहले वो सिर्फ इल्यूजन ही थी, पर इस टाइम तो रियल मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं हाँ, हम दूसरे एंड से हैं चांगसू आइलैंड के, और हमें स्पेशली चूज किया गया ताकि हम तुम्हें चैलेंज कर सकें। क्या ही गंदी किस्मत है इनकी। तभी हमें एक जगह दिखाई देती है, वहाँ पे वो बोल रहे थे कुछ मार्शल आर्टिस्ट, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो एक ही टर्न में हार गया। मैंने सोचा था कि हम सिर्फ इल्यूजन को फेस करेंगे, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि जो रियल पीपल वो भी शो होंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि मैं अभी अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ। कुछ मार्शल आर्टिस्ट अभी मतलब टेस्ट को खत्म कर लिया उन्होंने। ये कौन सा राउंड है, ये कौन से ओपोनेंट्स को फेस कर रहे हैं? ओल्ड मैन वो बोलता है रेफरी वो स्टेज में पहुंच गए जहाँ पे उन्हें रियल मतलब असली पीपल को फेस करना पड़ेगा। ये जो मार्शल आर्टिस्ट हैं टॉप डिसिपल्स हैं वेरियस होली लैंड के। ऐसे इनके पास पोटेंशियल नहीं है टॉर्च इनहेरिटेंस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए, पर इनकी एबिलिटीज अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। जितने ज्यादा ये डिसिपल्स हैं, जितने ज्यादा ये मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनका नंबर उनसे ज्यादा है जो कि जिन्होंने टॉर्च इनहेरिटेंस को ज्वाइन किया हुआ है। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट फाइट होगी उनके लिए जिन्होंने टॉर्च इनहेरिटेंस को ज्वाइन किया है। तो फिर हमें अदर साइड दिखाई देती है चांगसू आइलैंड की। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अब ऑलमोस्ट मेरी टर्न है, मैं उन्हें डेफिनेटली सिखाऊंगी जो 13 पैलेस के हैं, मैं उन्हें पीट दूंगी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है हाँ मैं भी काफी ज्यादा देखना चाहता हूँ। ऐसा हम उनकी हेल्प कर रहे हैं ट्रेन करने के लिए, पर हमें काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर हम जीत जाएंगे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट आ रहा होता है भागते हुए, बोलते है बहुत जाबूरा है। वहाँ पे एक अंदर मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो रावान होता है उसका नाम। रावान बोलता है कि क्या हुआ? तो जो मार्शल आर्टिस्ट आया होता है पहले वो बोलता है कि इस बार कुछ मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने इंस्टेंटली डिफीट कर दिया जो भी एंटर हुआ। जो बाहर आए वो ग्राउंड के ऊपर गिरे हुए हैं ऐसे और दर्द में है जैसे उन्होंने फैंटेसी स्पेस को लीव किया, इसलिए बाकी एंटर नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से। रावान बोलता है कि जो इंजर्ड है उन्हें अंदर ले आओ, मैं चाहता हूँ कि क्या है इस बार प्रॉब्लम ग्रुप की। फिर वो आ जाता है बाहर की तरफ, वहाँ पे ऊपर होता है वेल फैंटेसी स्पेस। वो बोलता है कि न्यू बैच अभी अभी गया है, पर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। लुजेंग होता है वहाँ पे, अंदर दिखाई देता। लुजेंग बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया अनदर ग्रुप को सेंड करने के लिए? क्या मैंने पहले वालों को कुछ ज्यादा जल्दी एलिमिनेट कर दिया था तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था इतना मतलब जल्दी से आने के लिए? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम सिर्फ लकी थे, पर हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रीवियस बैच से, हम डेफिनेटली तुम स्टॉप कर देंगे। लुजेंग उनकी तरफ देखता है और अपना अटैक यूज करता है शैडो गॉड, और जिसकी स्वॉर्ड से शैडो जो होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है। लुजेंग को ऐसा करते हुए मार्शल आर्टिस्ट देख रहे होते हैं, वो रेफरी और यूनो वगैरह। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या ऐसे ओल्ड मास्टर जियो के अटैक सिर्फ 3 शैडोज को क्रिएट नहीं करते हैं? क्या मैंने गलत चीज को याद किया या फिर कुछ यहाँ पे सही नहीं है? यूनो बोलती है कि जो शैडो गॉड टेक्निक है वो इंडीड जाओ डायली ने पास की है लुजेंग के ऊपर, और हाँ जाओ डायली सिर्फ 3 ही शैडोज को क्रिएट कर पाता था पहले, पर किसी को भी नहीं पता कि लुजेंग ने कैसे इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ शैडोज को क्रिएट किया। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि एंजिन भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो भी बड़ी जल्दी अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर दे रही है काफी ज्यादा फाइट्स में। एंजिन ने अपनी स्वॉर्ड ऊपर की तरफ की होती है, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है, वो अपना अटैक यूज करती है विस्लिंग स्वॉर्ड टेक्निक। जो साउंड वेव्स होती है वो मार्शल आर्टिस्ट की तरफ जाती हैं और उन्हें वेल अफेक्ट करती हैं बड़ा गंदे तरीके से। वो चिल्ला रहे होते हैं बहुत जोर से और बाहर निकल जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इनका ऐसे मतलब ये ऐसे कैसे हो गए दोबारा? दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग, अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो हमें अपना बेस्ट करना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। रावान की तरफ देखता है और बोलता है कि कोई भी रास्ता नहीं होगा हमारे पास इन्हें रोकने का नेक्स्ट राउंड में, पर अगर हम ईच बैच को अच्छी तरह से प्लान करेंगे तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी एबिलिटीज क्या है और हमारे पास चांस होगा फिर उन्हें डिफीट करने के लिए। वो पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये पॉसिबल कैसे है? जिन्होंने उन्हें फेस किया था वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे और मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो वुमेन किस तरह के अटैक्स को यूज कर रही है। रावान बोलता है कि अच्छा वो सिर्फ स्पेशल वेव्स को क्रिएट कर रही है, वो अपनी स्वॉर्ड की वाइब्रेशन से उनको क्रिएट कर रही है। मेरे पास एक रास्ता है उन्हें रोकने का, उससे डील करने का। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वो क्या है? फिर वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, रावान कुछ बता रहा होता है। रावान बोलता है कि तुम्हें सिर्फ लोगों को गैदर करना इस तरह से। वो मार्शल आर्टिस्ट हैरान होता है, बोलता है कि उस बच्चे का क्या करना है उस स्वॉर्ड के साथ, उससे हम कैसे डील करेंगे? रावान बोलता है कि लुजेंग वो अपनी स्वॉर्ड्स की कैपेबिलिटी को यूज कर रहा है, पर उसने अभी तक सिर्फ अपने वेपन को एक्सपोज किया है, हमें उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर तुम उसके साथ डील करना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो अपनी मूवमेंट्स में कॉन्फिडेंट है वही जाए। वो बोलते हैं मार्शल आर्टिस्ट की ठीक है। फिर लुजेंग खड़ा होता है, 13 राउंड स्टार्ट हो जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि काफी हो गई बात, चलो कंटिन्यू करते हैं। लुजेंग फिर से अपना अटैक यूज करता है स्ट्रॉम शैडो,
उसको शैडोज कवर कर रही होती हैं और आगे की तरफ जा रही होती हैं फिर उन मार्शल आर्टिस्ट की तरफ। मार्शल आर्टिस्ट डोज कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो बैच है ऐसा लग रहा है कि ये साथ में काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। फिर हमें एंजिन की तरफ का सीन दिखा देता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपना अटैक यूज करते हैं वाटर स्क्रीन राइज, और जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है एंजिन के ऊपर। एंजिन सोच रही होती क्या वाटर स्क्रीन, वो मेरी वाइब्रेशन को रोक सकते हैं तो मैं इनको डायरेक्टली डैमेज नहीं कर सकती हूँ। ये किसने प्लान बनाया है, तुम क्या सोच रहे हो मैं सिर्फ इसी अटैक के ऊपर रिलाई करती हूँ। रावान फिर एक जगह पे जा रहा होता है और सोच रहा होता है कैसे तो हमें लगता है कि हम इन्हें डिफीट नहीं कर सकते खुद ब खुद ही, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फोर्स कर रहा हूँ इनको ताकि अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर सकें। हमें किसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विन के लिए, जैसे कि वो डेथ रो इनमेट्स होते हैं जो लास्ट राउंड में अपेयर होंगे। फिर वो एक जगह पे जाता है, वहाँ पे सेल्स में मार्शल आर्टिस्ट बंद होते हैं। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो बोलता है तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। वो आए हु होता है। रावण बोलता है कि मैं रावण हूँ और मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि सीक्रेट ट्रेजर जो है यूनलू और एलम का। आई हु बड़ा ज्यादा हैरान होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 253 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।